तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समंथा एरविन से। तो भाई समंथा एरविन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को रिजाइन कर दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के वो जा चुकी थी पिछले मंडे नाइट रॉ के टाइम पे, एंड उसके बाद कई सारे रीजंस निकल के सामने आए कि भाई क्यों गई हैं क्यों नहीं गई हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट रीजन निकल के सामने आ चुका है क्यों गई थी ये किसने रिवील किया है। खुद से समंथा एरविन ने ही रिवील किया है, एंड सुन के आप लोग शॉक हो जाओगे। क्या कहती हैं भाई क्यों गई है डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के। एक्चुअली इनके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में कोई एक फ़ैन था, फ़ैन तो नहीं बोलेंगे लेकिन कोई एक था भाई जो रिकुसे को ब्लेम कर रहा था इनके डिपार्चर के लिए। रिप्लाई करके समंथा एरविन कहती हैं आई डोंट लाइक अनाउंसिंग। उसके बाद कहती हैं आई एम सीरियस, अनाउंसिंग वॉज ओनली सपोज टू बी माई वे एंड आई वॉन्टेड टू मैनेज मे बी इवन बिकम जनरल मैनेजर वन डे, बट डब्ल्यूडब्ल्यू सॉ नो अदर फ्यूचर फॉर मी बिसाइड्स अनाउंसर। आई लव वॉचिंग द एक्शन बट आई डोंट लव बीइंग एन अनाउंसर। दिस इज सो डिसलॉयल। भाई थोड़ा सा मैं अपना आउटबस्ट दूंगा यहाँ पे। इसको हमने टैग टीम टॉकडाउन में भी डिस्कस किया समंथा एरविन वाले केस को। अभी यहाँ पे आपके क्या रिएक्शन से कमेंट करके बताना। ये कहती हैं कि मुझे अनाउंसिंग पसंद नहीं, ठीक है पहली बात। दूसरी चीज़ मैं काफ़ी सीरियस हूँ। अनाउंसिंग तो भाई बस मैं अंदर आना चाहती थी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक जरिया बना के, इसलिए मैं अनाउंसर के रोल में आई। मैं चाहती थी भाई कि मैं किसी को मैनेज करूँ या फिर किसी दिन हो सकता है आगे जाके मैं जनरल मैनेजर भी बनती, मेरे होप्स ये थे। लेकिन इन लोगों ने यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मेरे अंदर वो फ्यूचर कभी भी नहीं देखा, तो इसलिए बस मैं यहाँ पे टिक नहीं सकती हमेशा के लिए अनाउंसर वाले रोल के अंदर, बिकॉज मुझे अनाउंसिंग करना पसंद नहीं है। एक्शन मुझे पसंद है, ये मैचेस देखना मुझे पसंद है, अनाउंसिंग मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो इनका रिप्लाई था आई डोंट लाइक अनाउंसिंग। तो अब इससे तो ये साबित हो गया ना कि ये जो इतना ओवर रिएक्ट करती थी अनाउंसमेंट के टाइम पे, या कोडी रोड्स के जब अनाउंसमेंट को कर रही थी रेसलमेनिया 40 में जब कोडी जीते थे, तो वो सब फेक था चीप पब्लिसिटी के लिए। या तो भाई ये यहाँ पे झूठ बोल रही हैं, या तो इन्हें अनाउंसिंग पसंद है, या नहीं तो इन्हें एक्चुअली में अनाउंसिंग नहीं पसंद है एंड वहाँ पे वो एक्टिंग कर रही थी। दोनों में से कोई एक चीज़ ही सही हो सकती है। अब सही सही बताओ भाई, लॉजिक है कि नहीं बात में। तो मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा था भाई कि ओवर एक्टिंग करती है फेक ऐसे पब्लिसिटी के लिए। दूसरी चीज़ कहती हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आई थी बस ये अनाउंसर वाले रोल में, मैं तो मैनेज करना चाहती थी किसी को, एंड मैं जनरल मैनेजर भी बनना चाहती थी। भाई 3 साल के अंदर कंपनी तुम्हारे नाम कर दे क्या? एक काम करते हैं ना, विंस मैकमैन ने रिजाइन किया ना, उसके बाद सीधा इनके नाम पे लिख देते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कि डब्ल्यूडब्ल्यू को हम लोग बेच रहे हैं समंथा एरविन को, बिकॉज भाई अनाउंसर के रोल में आई थी, बोल भी अच्छा लेती हैं, फैंस इनके काफ़ी सिम्प्स भी हैं, काफ़ी इनको पसंद भी करते हैं, हर गंदी से गंदी फोटो भी लाइक करते हैं। तो इसलिए भाई आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को इनके नाम पे कंपनी लिख देनी चाहिए थी, बिकॉज ये समंथा एरविन है, ये जो चाहेंगी वो होगा ना। 3 साल की भाई इनको डील मिली हो गया ये एक्सपेक्ट, या फिर मान लो 5 साल, जितने साल की भी, 3 साल में रिजाइन मार के गई। 3 साल में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? ये जो टैलेंट्स अपने आप को रिस्क में डालते हैं, जान की बाजी लगा के, इंजरी को ऑन द लाइन रख के भाई मैचेस रसल करते हैं, ये भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि 3 साल के अंदर प्रमोट हो जाएंगे। कितने टैलेंट्स हैं भाई जो कि डेकेड से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कहीं नहीं भी कर पाते हैं। आप जिंदर महल को देख लो, डॉल्फ जिगलर देख लो, कितना मैसिव नेम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है बिकॉज उनको रिलीज कर दिया गया, तो वो उतने टाइम से वो तो लेजेंड हो जाएंगे भाई। ये 3 साल पहले आई हुई, अभी 3 साल कंप्लीट हो रहे होंगे इनके मुश्किल से। इनको भाई जनरल मैनेजर भी बन जाना है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं बनाएगी तो निकल के चली जाएंगी। मैं तो कह रहा था भाई कि डिसलॉयल लोग हैं भाई, रिस्पेक्ट दो लिलियन गार्सिया को, वो है एक्चुअल ट्रू अनाउंसर, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना चीप पब्लिसिटी स्टंट के। समंथा एरविन तो भाई बस पब्लिसिटी के लिए, तो ये तो एक बहाना था कि म्यूजिकल करियर परस्यू करना था। देखो सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब AEW आई होप भाई कि इनको जनरल मैनेजर का रोल दे एंड वहाँ पे जाके कंटिन्यू करे भाई रिकोसे के साथ में। मैं तो यही चाहूँगा, इनके लिए बेस्ट होगा, बिकॉज इनको अगर वो चीज़ चाहिए तो वहाँ जाके वो कर सकती हैं डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे कोई बॉस है भी नहीं, तो वहाँ पे बॉस भी बन सकती हैं समंथा एरविन डेफिनेटली। लेकिन 3 साल के अंदर भाई इतने बड़े होप्स रखना, ये तो बहुत बड़ी डिल्यूजन वाली बात है। शायद इनको खुद पे ज़्यादा बिलीव हो गया कि इनके बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती। ये वही हालात है। बाकी भाई इस कंपनी ने जिन्होंने इतना पुश दिया इनको, अब भाई उसी के ऊपर कचरा फेंक रही हैं। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। मैं तो डे 1 पे बोल रहा था भाई कि ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब एक्सपोज होगा। देखो हो गया भाई, सच बोलते हैं भाई, सच्चाई तो बाहर आई जाती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को लेके थोड़े से नाराज है भाई रेसलमेनिया के पोस्टर को लेके। 2 पोस्टर्स निकल के सामने हैं, दोनों सेम पोस्टर, अलग अलग वर्जन भाई, एक पोर्ट्रेट वर्जन, एक लैंडस्केप वर्जन। दोनों में से किसी में भाई रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर नहीं है। पहले तो मुझे लगा था कि सेथ रॉलिंस भी नहीं है, लेकिन सेथ रॉलिंस भाई पोर्ट्रेट वाले में है, रैंडी ऑर्टन पोर्ट्रेट वाले में भी नहीं है, लैंडस्केप वाले में भी नहीं है। सेम गोज विद ड्रू मैकिंटायर।
फैंस इस चीज़ को देखने के बाद थोड़े से अपसेट हैं ऑर्टन को लेके। सो आई डोंट थिंक भाई ज़्यादा होना चाहिए अपसेट, बिकॉज ऑर्टन तो यार लेजेंड है एंड कोई डाउट नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करना चाहेगी। मैकेंटायर के साथ तो गलत होता है भाई। मैकेंटायर ने इतना बेटर 2024 दिया अपना, इतना थ्राइव करते गए मैकेंटायर। बेस्ट फ्यूड कह सकते हैं, बेस्ट राइवलरी हो जाएगी वो, बेस्ट मैच शायद इन्होंने डिलीवर कर दिया भाई, हेल इन अ सेल मैच विद सीएम पंक। अब क्या चाहिए यार, पोस्टर पे क्यों नहीं डालते मैकेंटायर को? कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मैकेंटायर बस रिजाइन ना करके चले जाए भाई समंथा एरविन की तरह, बिकॉज आई थिंक मैकेंटायर का भी होना बनता है पोस्टर पे। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, यहाँ पे अंतर ये है कि समंथा एरविन के जाने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यू चल नहीं पाएगी। मैकेंटायर जाएंगे तब तो डब्ल्यूडब्ल्यू चली जाएगी यार, उसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉर्डन ग्रेस को लेके। तो जॉर्डन ग्रेस भाई शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। शायद फाइनली हम कह सकते हैं कि इट्स टाइम। बहुत टाइम से मैं आपको बता रहा था कि जॉर्डन ग्रेस भाई डब्ल्यूडब्ल्यू बाउंड है, आप समझ लो। वो इम्पैक्ट टीएनए जो भी बोल लो छोड़ेंगे, उसके बाद सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगी। इनकी डील एक्सपायर होने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। आज इनका भाई टीएनए बाउंड फॉर ग्लोरी में मैच हुआ अगेंस्ट मासा स्लैमोविक। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो। एंड ये था टीएनए नॉकआउट चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे मासा स्लैमोविक ने हरा दिया है जॉर्डन ग्रेस को। एंड आपको मालूम है ये वही फेरी टेल वाली एंडिंग है, मतलब किसी को ओवर किया इन्होंने एंड उसके बाद यहाँ से वो कंपनी से चली जाएंगी। एंड आएंगी कहाँ, वो आप सबको मालूम है इंटरनेट पर टॉक से कि जॉर्डन ग्रेस इज हेडिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि न्यू ब्लड लाइन मेंबर को लेके। तो भाई क्या एक न्यू ब्लड लाइन मेंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्राउन जूल के लिए? क्या कोई न्यू ब्लड लाइन मेंबर एक बार फिर से आने वाला है? एंड यहाँ पे मैं रोमन के ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ भाई न्यू ब्लड लाइन की एक्चुअली में। तो न्यू ब्लड लाइन में कोई न्यू मेंबर आ सकता है क्या? देखो फिलहाल कंडीशंस ऐसे हैं कि क्राउन जूल के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस नहीं करा, लेकिन स्पॉयलर्स हैं हमारे पास, सो वी ऑल नो कि रोमन रेंज, जे उसो, जिमी उसो टीम अप करने वाले हैं क्राउन जूल में फेस करने के लिए न्यू ब्लड लाइन को। अब यहाँ पे कौन जीतेगा कौन नहीं वो तो मैं आपको प्रेडिक्शंस वीडियो में बताऊंगा। प्रेडिक्शंस वीडियो आप देखना तो आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल भाई चांसेस है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल के अंदर किसी एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर को इंट्रोड्यूस करें न्यू ब्लड लाइन के अंदर। क्या ये हिकोलियो हो सकते हैं? काफी टाइम से साइंड है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर बताया गया था पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि भाई वो एनएक्सटी की तरफ जा चुके हैं, एनएक्सटी में उनका रोल होने वाला है। लेकिन अभी वो चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, बिकॉज भाई बताया तो ये सेम एमसीएमजी के लिए भी गया था कि मोटर सिटी मशीन गन्स पहले एनएक्सटी में जाएंगे। लेकिन हुआ क्या भाई, इवेंचुअली वो स्मैकडाउन में आगे सीधा आगे टैग टीम चैंपियन ही बन गए। तो ये सेम शायद हिकोलियो के साथ में भी हो सकता है। एनएक्सटी ऑलरेडी काफी स्टैक्ड दिख रहा है मेंस से लेकर वुमेन्स डिवीजन तक। तो यहाँ पे शायद न्यू ब्लड लाइन के अंदर आपको एक न्यू एडिशन देखने को मिल सकता है क्राउन जूल 2024 में। एंड क्या यही रीजन होगा कि शायद रोमन रेंज, जे उसो, जिमी उसो हारेंगे? मे बी ऐसा हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर कोई न्यू मेंबर आ जाएगा तो देन भाई ये 5-on-3 वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो सेमी जेन तो आ जाएंगे, चलो भाई यहाँ पे रोमन की साइड में। देन फिफ्थ मेंबर कौन होगा? क्या वो जिला फाटू हो सकते हैं? ये क्वेश्चन होगा। तो सब डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वॉर गेम्स में क्या 4-on-4 कराना चाहती है या फिर 5-on-5। अगर भाई 5-on-5 कराना होगा तो आपको हिकोलियो देखने को मिल जाएंगे मोस्ट लाइकली भाई क्राउन जूल के अंदर। अगर 5-on-5 नहीं कराना होगा, 4-on-4 के साथ जाएंगे, तो देन आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है क्राउन जूल 2024 को लेकर। क्या आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू 5-on-5 के साथ जाएगी? एंड क्या 5-on-5 के साथ जाना सही होगा या फिर 4-on-4 सही है? कमेंट करके बताना। हिकोलियो आ सकते हैं, मे बी स्लाइट पॉसिबिलिटीज है। इस वीडियो के लिए गाइस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।